दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि घर में बिल्ली पालना अशुभ होता है, तो कुछ लोग मानते हैं कि बिल्ली घर में सुख, शांति और धन लेकर आती है। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या बिल्ली सिर्फ एक जानवर है या उसके पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं? चाणक्य नीति कहती है, जिस इंसान को संकेत समझना आ गया वो आने वाले खतरे को पहले ही पहचान लेता है। और बिल्ली सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि कई गहरे संकेतों का प्रतीक मानी गई है। कुछ लोग बिल्ली को लक्ष्मी का रूप मानते हैं, तो कुछ उसे दुर्भाग्य का संकेत। लेकिन असली खेल वहां शुरू होता है जब बिल्ली आपके घर में रहना शुरू करती है, क्योंकि उसके बाद घर का माहौल, लोगों की सोच और किस्मत तक बदलने लगती है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा घर में बिल्ली पालने से आखिर क्या होता है, कौन सी बातें तुम्हें फायदा देती हैं और कौन सी गलतियां इंसान को बर्बादी तक पहुंचा सकती हैं। चाणक्य कहते थे, हर वो चीज जो तुम्हारे आसपास रहती है वो तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित जरूर करती है, और बिल्ली उन जीवों में से एक मानी गई है जो इंसान के स्वभाव और घर की ऊर्जा को बहुत जल्दी महसूस कर लेती है। तुमने कभी नोटिस किया होगा, बिल्ली हर किसी के पास नहीं जाती। वो उसी इंसान के करीब रहना पसंद करती है जिसके अंदर या तो बहुत शांति होती है या बहुत गहरा तूफान। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर बिल्ली बार बार तुम्हारे घर आने लगे तो इसका मतलब है कि घर की ऊर्जा बदल रही है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये बदलाव अच्छा होता है या खतरनाक? क्योंकि चाणक्य नीति में एक बात साफ कही गई है, हर आकर्षण लाभ नहीं होता। कुछ लोग बिल्ली पालने के बाद मानसिक शांति महसूस करते हैं, घर में अकेलापन कम होने लगता है, तनाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन वहीं कुछ लोगों की जिंदगी में अचानक झगड़े, डर, बेचैनी और अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। अब ये सब सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण छुपा है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्ली सिर्फ दूध पीने वाला जानवर नहीं, बल्कि इंसान की आदतों और घर के माहौल का आईना भी बन जाती है। चाणक्य नीति के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है बिना समझे किसी चीज पर विश्वास कर लेना, और बिल्ली के मामले में भी लोग यही गलती करते हैं। कुछ लोग सिर्फ डर की वजह से बिल्ली को अशुभ मान लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बिल्ली बहुत तेज दिमाग और गहरी संवेदनाओं वाला जीव होती है। वो घर के माहौल को जल्दी समझ जाती है, कौन इंसान गुस्से में है, कौन अंदर से टूटा हुआ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। बिल्ली ये सब महसूस कर लेती है। यही कारण है कि कई बार बिल्ली किसी एक इंसान से ज्यादा जुड़ जाती है और किसी दूसरे से दूरी बना लेती है। लेकिन यहाँ एक खतरनाक बात भी छुपी है। अगर घर का माहौल हमेशा लड़ाई, तनाव और नकारात्मक सोच से भरा हो तो उसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, पालतू जानवरों पर भी पड़ता है। और जब बिल्ली बेचैन रहने लगे, बार बार रात में अजीब आवाजें निकाले या अचानक आक्रामक हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि घर की ऊर्जा बिगड़ चुकी है। चाणक्य कहते थे, जहां मन अशांत हो वहां सुख ज्यादा देर टिक नहीं सकता। इसलिए सिर्फ बिल्ली पालना जरूरी नहीं, बल्कि घर का वातावरण शांत रखना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि शांत घर में बिल्ली प्यार और सुकून लाती है, लेकिन नकारात्मक माहौल में वही बिल्ली डर और बेचैनी का कारण बन सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चाणक्य नीति में एक बात बार बार कही गई है, जिस घर में अनुशासन खत्म हो जाए वहां समस्याएं खुद चलकर आती हैं। और यही नियम पालतू जानवरों पर भी लागू होता है। अगर इंसान सिर्फ शौक के लिए बिल्ली पालता है लेकिन उसकी देखभाल नहीं करता, उसे समय नहीं देता, तो धीरे धीरे वही चीज तनाव का कारण बन जाती है। बिल्ली बहुत समझदार होती है, वो इंसान की आदतों को कॉपी करने लगती है। अगर घर में प्यार और शांति होगी तो बिल्ली शांत और स्नेही बनेगी। लेकिन अगर घर में हर समय गुस्सा, डर और चीख पुकार होगी तो उसका व्यवहार भी बदलने लगेगा। यही वजह है कि पुराने समय में लोग कहते थे, घर का वातावरण जानवरों से छुपता नहीं। अब कई लोग ये भी मानते हैं कि बिल्ली घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस कर लेती है, इसीलिए वो अचानक किसी खाली जगह को घूरने लगती है या रात में अजीब तरह से व्यवहार करती है। लेकिन चाणक्य की सोच अंधविश्वास से अलग थी। वो कहते थे, डर इंसान को कमजोर बनाता है और समझ उसे शक्तिशाली।
इसलिए किसी भी चीज को आंख बंद करके अशुभ मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। असल बुद्धिमानी यह है कि इंसान हर संकेत को समझे लेकिन उसका गुलाम ना बने। और शायद यही वजह है कि समझदार लोग बिल्ली से डरते नहीं बल्कि उसे ध्यान से समझते हैं, क्योंकि बिल्ली इंसान को एक बहुत बड़ी सीख देती है। हर जगह भरोसा मत करो, हर आवाज पर प्रतिक्रिया मत दो और हर इंसान के सामने अपना असली चेहरा मत दिखाओ। तुमने देखा होगा, बिल्ली हमेशा सतर्क रहती है, धीरे चलती है, लेकिन मौका आते ही हमला करना भी जानती है। चाणक्य कहते थे, कमजोर वो नहीं जो शांत रहता है, कमजोर वो है जो सही समय पर खुद को संभाल नहीं पाता। और बिल्ली की यही आदत उसे बाकी जानवरों से अलग बनाती है। वो बिना वजह किसी पर भरोसा नहीं करती, हर चीज को पहले परखती है, फिर फैसला लेती है। अगर इंसान भी यही आदत सीख जाए तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं? जो मीठा बोल दे उस पर भरोसा कर लेते हैं, जो मुस्कुरा दे उसे अपना मान लेते हैं और फिर बाद में धोखा मिलने पर किस्मत को दोष देते हैं। याद रखना, बिल्ली सिर्फ घर में रहने वाला जानवर नहीं बल्कि चुप रहकर बहुत कुछ सिखाने वाला जीव है। जो इंसान उसके स्वभाव को समझ गया वो लोगों की असली नीयत पहचानना भी सीख जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात अभी बाकी है। चाणक्य नीति कहती है, जिस इंसान ने अकेले रहना सीख लिया उसे हराना सबसे मुश्किल होता है। और बिल्ली इस बात का जीता जागता उदाहरण है। वो भीड़ में रहकर खुश नहीं होती, उसे हर समय ध्यान नहीं चाहिए। वो अकेले रहना जानती है और सही समय आने पर ही सामने आती है। यही कारण है कि बिल्ली को आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी माना जाता है। आज ज्यादातर लोग अकेले होने से डरते हैं। उन्हें हर समय किसी का साथ चाहिए, किसी की तारीफ चाहिए, किसी का ध्यान चाहिए। लेकिन चाणक्य कहते थे, जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख गया, दुनिया उसे मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना सकती। और शायद यही सीख बिल्ली इंसान को देती है। और अब समझो, सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? चाणक्य नीति कहती है, इंसान की असली ताकत उसकी चुप्पी और निरीक्षण में छुपी होती है। और बिल्ली ये कला बहुत अच्छे से जानती है। वो हर समय शोर नहीं करती, हर किसी का ध्यान नहीं मांगती, लेकिन फिर भी घर का हर कोना उसकी नजर में रहता है। यही कारण है कि बिल्ली को रहस्य और बुद्धिमानी का प्रतीक माना गया, क्योंकि वो बिना बोले भी बहुत कुछ समझ लेती है। और जिंदगी में सबसे खतरनाक इंसान भी वही होता है जो ज्यादा बोलता नहीं लेकिन सब कुछ देखता रहता है। आज लोग अपनी हर बात दुनिया को बता देते हैं, अपनी कमजोरी, अपने डर, अपने राज, सब कुछ। फिर बाद में वही लोग उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन बिल्ली की तरह समझदार इंसान हर बात अपने अंदर रखता है, पहले लोगों को पढ़ता है, फिर उन पर भरोसा करता है। चाणक्य कहते थे, अपने रहस्य किसी को मत बताओ, क्योंकि सबसे बड़ा वार वहीं से होता है। और शायद इसी वजह से बिल्ली को देखकर कई लोगों को बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ रही होती हैं। वो सिर्फ इंसान को नहीं देखती, बल्कि उसके स्वभाव, उसकी ऊर्जा और उसकी असली नीयत को भी महसूस करती है। लेकिन रुको, यहां एक ऐसी बात छुपी है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। चाणक्य नीति कहती है, जो हर समय सबको खुश करने में लगा रहता है वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। और बिल्ली कभी किसी को खुश करने के लिए नहीं जीती। वो अपनी मर्जी से चलती है, अपनी पसंद से लोगों के करीब जाती है। और जब उसे अकेला रहना होता है तो बिना डर के दूर चली जाती है। यही चीज उसे खास बनाती है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग दूसरों की खुशी के लिए अपना असली स्वभाव बदल देते हैं, अपनी सोच बदल देते हैं, यहां तक कि अपनी पहचान भी खो देते हैं। लेकिन बिल्ली की तरह समझदार इंसान भीड़ में रहकर भी खुद को नहीं बदलता। चाणक्य कहते थे, जिस दिन तुमने लोगों को खुश करने के बजाय खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया, उस दिन से दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखने लगेगी।
और शायद यही कारण है कि बिल्ली कई लोगों को रहस्यमयी लगती है, क्योंकि वो दिखावा नहीं करती, झूठा अपनापन नहीं दिखाती और बिना मतलब किसी के पीछे नहीं भागती। वो सिर्फ वहीं रुकती है जहां उसे सुकून महसूस होता है। और जिंदगी का सबसे बड़ा राज भी यही है, हर जगह अपना दिल मत लगाओ, क्योंकि हर इंसान तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं होता। और अब आती है सबसे गहरी सीख। चाणक्य नीति कहती है, जिस इंसान ने अपने डर पर नियंत्रण पा लिया, उस पर दुनिया नियंत्रण नहीं कर सकती। और बिल्ली डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। तुमने देखा होगा, कई बार बिल्ली अपने से बड़े जानवर के सामने भी पीछे नहीं हटती, क्योंकि उसे अपनी फुर्ती, अपने दिमाग और सही समय पर वार करना आता है। यही कारण है कि समझदार इंसान सिर्फ ताकतवर बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि चालाक और धैर्यवान भी बनता है, क्योंकि सिर्फ ताकत से लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन जिंदगी नहीं। आज लोग छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, कौन छोड़कर चला जाएगा, कौन साथ देगा, और इसी डर में अपनी असली ताकत भूल जाते हैं। लेकिन बिल्ली की तरह जीने वाला इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानता है। वो टूटता नहीं, सीखता है, भागता नहीं, सही समय का इंतजार करता है। चाणक्य कहते थे, धैर्य रखने वाला इंसान अक्सर सबसे बड़ा खेल जीतता है। और शायद यही वजह है कि बिल्ली हमेशा शांत दिखती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह सतर्क रहती है, क्योंकि उसे पता है सही समय पर उठाया गया एक कदम जिंदगी बदल सकता है। लेकिन एक आखिरी बात जो शायद तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल दे। चाणक्य नीति कहती है, दुनिया उसी इंसान का सम्मान करती है जो खुद की कीमत समझता है, और बिल्ली कभी अपनी कीमत गिरने नहीं देती। वो हर किसी के पास जाकर प्यार नहीं मांगती, हर किसी के सामने झुकती नहीं, और ना ही हर आवाज पर भागती है। यही कारण है कि लोग उसे रहस्यमयी और कभी कभी खतरनाक भी मानते हैं, क्योंकि जो इंसान या जीव खुद पर नियंत्रण रखना जानता है, उसे समझ पाना आसान नहीं होता। आज ज्यादातर लोग दूसरों की मंजूरी के लिए जीते हैं। लोग क्या सोचेंगे, कौन पसंद करेगा, कौन छोड़ देगा, इन्हीं सवालों में अपनी असली पहचान खो देते हैं। लेकिन बिल्ली की तरह जीने वाला इंसान खुद की इज्जत करना सीख जाता है। वो अकेले चल सकता है, चुप रह सकता है, और जरूरत पड़ने पर दुनिया से दूरी भी बना सकता है। चाणक्य कहते थे, जिस इंसान को खुद पर नियंत्रण आ गया, उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। इसलिए घर में बिल्ली पालना शुभ है या अशुभ, इससे ज्यादा जरूरी यह समझना है कि क्या तुमने उसकी सबसे बड़ी सीख समझी। शांत रहो, सतर्क रहो, हर किसी पर भरोसा मत करो, और अपनी असली ताकत दुनिया को कभी पूरी मत दिखाओ। तो दोस्तों, आज की इस चाणक्य नीति से बस इतना समझ लो, बिल्ली शुभ है या अशुभ, ये तुम्हारी सोच और घर के माहौल पर निर्भर करता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सीख हमेशा याद रखना, शांत रहो, सतर्क रहो, हर किसी पर भरोसा मत करो, और अपनी जिंदगी का नियंत्रण हमेशा खुद के हाथ में रखो। क्योंकि जो इंसान खुद को समझ गया, उसे दुनिया का कोई भी इंसान आसानी से धोखा नहीं दे सकता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में जरूर बताओ, क्या तुम घर में बिल्ली पालना पसंद करोगे। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और खतरनाक चाणक्य नीति में।